डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ईरानी सदर के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। भारत से तिजारत, दहशतगर्दी और पानी के मसले पर बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। बहुत आम दौरा, ये जो दौरे हैं ख़ास तौर पे देखें, ये तो फॉलो अप में अब हो रहे हैं ना। बहुत कुछ हो चुका है पिछले चंद दिनों या हफ्तों में। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तुर्किया गए, तुर्किया से ईरान, आज़रबाईजान, इन मुल्कों में, और फिर हो सकता है कि वो एक दूसरा मुमकिन है, अभी कोई इसकी कन्फर्मेशन नहीं, लेकिन और मुल्कों में भी जाएं, सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों में, खलीजी रियासतों में जाएं। और इसी दौरान इसहाक डार साहब जो हैं वो चाइना से होकर आ गए हैं, जो इंतहाई तारीखी उनका दौर है। ये तारीखी दौर इसलिए कि उसमें अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मसाइल चल रहे थे उसमें बड़ी हद तक जो है, बड़ी हद तक उसमें कशीदगी कम हुई है। और वो कशीदगी जो है वो इस हद तक कम हुई है कि जो अफ़गानिस्तान का मीडिया है, मैं अगर यहाँ पे ATN न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, 56th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, अफ़गानिस्तान क्रैकिंग डाउन ऑन मिलिटेंट्स रीसेटिंग रिलेशंस विद पाकिस्तान। तो ये जो है, ये अफ़गानिस्तान का मीडिया जो है उनका आज हरियाणा न्यूज़ जो है ये कोट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि उनकी सॉइल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और मुश्तरका तौर पे ताल्लुकात, हमारा पड़ोसी है, हमारे बिल्कुल आप समझें कि हमारे ही लोग वहाँ बैठे हैं, हम ही बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं सारे। तो ये अब जाहिर है कि एक जो सूरत हाल एग्ज़िट के बाद हुई और फिर उसमें बहुत सारे मसाइल और कई दहाइयों से उनके यहाँ एक प्रॉब्लम चल रही है। तो बहुत अच्छा है कि वो पाकिस्तान के साथ मिल के और आगे तरक्की के रास्ते पे पाकिस्तान के साथ जाएँ। इसी तरह ईरान हमारा पड़ोसी, तो ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट। और तुर्किया, तो रजब तैयब एर्दोगन से मुलाकात हुई और बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई। तो ये कि वो ये बहुत अच्छा है, और आने वाले दिनों में दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान इंगेज करेगा, दुनिया पाकिस्तान को इंगेज करेगी इंशाल्लाह। और बहुत सारे जो जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स अपने इलाके से ही शुरू होती है। मतलब शहर पे आप बाद में शहर वालों से बाद में बात करते हैं, पहले तो मोहल्ला शुरू होता है ना, मोहल्ला, गली, क्या सूरत हाल क्या आपकी गली मोहल्ले में। जब गली मोहल्ले में किसी के फड्डे चल रहे हों ओस पड़ोस में, तो वो आगे जाके क्या बात करेगा। ये वो सूरत हाल है जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 11 साल की हुकूमत में उनको दरपेश है। बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। बल्कि मैं इसमें सिर्फ ये बात आपसे करूँ कि जो शशि थरूर उनके सबसे काबिल, और ज़ाहिर है कि वो बड़े अच्छे उनके साबिका डिप्लोमेट भी रहे हैं, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में वो फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं, पढ़े लिखे से हैं। तो एक तो उन्होंने वो जो बात की थी तुर्किया वाली, वो बात, उस पर हमने इतराज़ किया था। दूसरा ये है कि वो चले गए हैं अमेरिका का दौरा ख़त्म करके, और मैंने वहाँ से चेक किया तो वहाँ उनकी किसी ट्रम्प इंतज़ामिया से या किसी और से, जो भारत का सफारत खाना है उसमें ही उनकी मुलाकातें हुई हैं, जो डायस्पोरा है उनसे, और वो किसी बड़े थिंक टैंक में भी नहीं गए। तो वो उसके बाद वहाँ से चले गए हैं, और अब वो कल मेरे ख्याल से पनामा पहुँच जाएंगे। तो ट्रम्प से उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब एक उनका पैगाम मुसलसल चल रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो उसे कोई आता जाता नहीं है, और बड़ी शदीद तनकीद कर रहे हैं ट्रम्प पे, और कह रहे हैं कि उसे कुछ पता नहीं है, उसे कुछ नहीं समझ, और ये बड़ी बदकिस्मती है। और मैं पिछले कई सदूर के साथ जो है अमेरिका के उनके साथ इंटरेक्ट करता रहा हूँ। अब भारत के जो लोग हैं वो इसको कह रहे हैं कि ये तो पुरानी तकरीर है, पिछले साल की तकरीर है, कोई वहाँ पे लिटरेरी फोरम था, उसमें उन्होंने ट्रम्प को के बारे में कोसा था ट्रम्प को। लेकिन मसला ये कि जब भी कोसा था, ये वीडियो तो पहुँच गई है ट्रम्प साहब तक, पहुँचाने वाले बहुत से लोग हैं। तो अब वो ट्रम्प जो है उनको कह रहे हैं पिछले साल का हो या अभी एक हफ़्ता पहले का हो या 10 दिन का हो, तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने सारी मीटिंग्स वगैरह जो उनकी प्रपोज थी प्रॉपर ट्रम्प इंतज़ामिया से, बल्कि कुछ लोगों का तो पता चला कि वो तो पीछे हट गए, ये इन्होंने कैंसिल कर दी कि भाई हमने नहीं शायद मिलना, तो शशि थरूर से दूर रहो इस वक्त, क्योंकि ये तो यहाँ अमेरिकन सॉइल पे बैठ के इनकी वीडियो चल रही है, और वो सही है गलत है क्या है पता नहीं है कि, लेकिन आप उनके असल तो ये था ना, पॉलिटिकली आपने इंगेज करना है जाके, उनको अपना मौक़िफ़ बयान करना है। तो इस दौरान अगर आप किसी से मिले ही नहीं है वहाँ पे, किसी से भी नहीं मिले, और सिर्फ आपने तकरीर वहाँ पे की और उसके बाद पनामा चले गए हैं, तो ये तो इसका तो मकसद नहीं हुआ ना। फिर पाकिस्तान का एक डेलीगेशन अभी जाएगा, तो वो जाहिर है कि उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे या हिना रब्बानी खर होंगी और बाकी लोग होंगे, तो वो थिंक टैंक से मिलेंगे, वो बाकी डायस्पोरा से मिलेंगे, कांग्रेस के लोगों से मिलेंगे। लेकिन यह है कि उससे उसके अलावा अगर आप
ट्रम्प इंतज़ामिया से तो जयशंकर और जो उनके वज़ीर ख़ारजा वो इंगेज ही नहीं कर रहा। ट्रम्प इंतज़ामिया से दूर हैं सारे। तो वो अब एक अजीब सा मामला है कि वहाँ पे गए तो किसको कायल किया। वो तकरीर एक चल रही है और वो भी ट्रम्प को कोसा जा रहा है, उसमें तो बहरहाल बड़ी। और एक और मामला भी दरमियान में हो गया है, वो ये कि S-400 जो है उसके पैसे दिए हुए थे, 5.4 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट हुई थी। तो वो 5.4 बिलियन डॉलर्स की जो पेमेंट हुई थी, तो उसके लिए अजय देओल साहब ने जो है वो जाना था रशिया, और रशिया जाना था कि वो हमें जल्दी डिलीवर करें। वो डिलीवर क्यों नहीं कर रहे आप? तो उसके लिए ये मैं 53rd यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ। अजय देओल ने, ये पिछले चंद रोज़ पहले था कि उन्होंने S-400 की डिलीवरी के लिए रशिया जाना था, लेकिन वहाँ से जो ख़बर आ रही है वो ये है कि रशिया की तरफ से थोड़ी सी माजरत की गई है कि आप जो हैं यहाँ पे ना आए अभी। तो अजित दोवल जो हैं उन्होंने अपना दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया। अच्छा, ये CNBC को 57 को भी मैं कोट करूँ ना, तो NSA अजित दोवल लाइकली टू विजिट मॉस्को नेक्स्ट वीक टू पुश फॉर अर्ली डिलीवरी और S-400, क्योंकि S-400 की पेमेंट हो चुकी है। देखें ना, बात यह है कि 2018, इस खबर को देखें, 2018 में भारत ने S-400 ख़रीदे थे उनसे, और 3 उसमें से जो है वो डिलीवर हो गए थे। चौथा जो है वो 2025 में आना था, और 5वां जो है शायद 2026 में आना था। तो वो इसीलिए जाना था, लेकिन मॉस्को से जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि अजय देओल साहब से भी गुजारिश की गई है कि अभी आप ना आएँ। अच्छा, एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-400, इसके बारे में दरमियान में तो हम बात करते रहे हैं बाकी, लेकिन 10 मई को, 10 और 11 मई को जब सारा ये उनके साथ हमारी जो है उनकी जाहिरियत का जवाब दे रहे थे, तो चाइना डेली 58th और 59th, दोनों चाइना की, एक तो सरकारी एजेंसी है और एक चाइना डेली, दोनों को मैं 58th और 59 कोट कर दूं कि इन दोनों ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तानी जेट्स डिस्ट्रॉय एयर डिफेंस सिस्टम इन इंडियाज़ पंजाब। पाकिस्तान जेट्स डिस्ट्रॉय एयर डिफेंस सिस्टम इन इंडियाज़ पंजाब, ठीक है ना। तो इनके डिस्ट्रॉय होने की खबरें जो हैं वो चाइना के जो सरकारी मीडिया से भी और बाकी चाइना के मीडिया ने भी की थी। तो S-400 ही है ना जो वहाँ पे 1.4 बिलियन दिया था, और ये तो सारे S-400 ये वो दिन है, ज़हन में रखें, जब शी जिनपिंग जो है वो विक्ट्री परेड के लिए मौजूद हैं मॉस्को में। उसी दौरान ये सारा मामला हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि एक डिस्ट्रॉय हो गया, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था, और चाइना ने उसको कोट किया था। अच्छा, अब ये आप समझें कि तारीख़ के इंतहाई अहम दिन, हफ्ते, घड़ियां हैं, और उसमें जो है वो रशिया की तरफ से उनके जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, दिमित्री मेदवेदेव, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये जो हैं ये प्रेसिडेंट पुतिन के क्लास फेलो हैं। यानी इतनी पुरानी इनकी दोस्ती है कि ये क्लास फेलो स्कूल के ज़माने से, फिर ये साथ रहे, इकट्ठे रहे। फिर 1999 में जब पुतिन बाकायदा वज़ीर आज़म बने तो ये उनकी कैबिनेट में हिस्सा बन गए, मुशीर बन गए। बाद में ये रशिया के सदर बने और फिर रशिया के वज़ीर आज़म बने दिमित्री जो मेदवेदेव हैं। इन्होंने एक मैसेज दिया है और उस मैसेज के साथ इन्होंने एक नक्शा भी आगे पेश कर दिया। ये मैंने आपसे कहा ना, तारीखी लम्हात हैं ये। इन्होंने 25th बफर जोन, जो बफर जोन की बात हो रही थी ना, मैं कह रहा था कि सुमे के रीजन में, सुमे ओब्लास्ट के अंदर वो शायद एक बफर जोन बना के और उसको अपने हिस्से में लेना चाह रहे हैं। उन्होंने ये नक्शा जो है वो फ्लोट कर दी है सोशल मीडिया पे, और उसमें कहा है कि तमाम यूक्रेन जो है वो एक बफर जोन होगा। तमाम यूक्रेन, थोड़ा सा नहीं, एक ओब्लास्ट नहीं, तमाम यूक्रेन जो है वो एक बफर जोन होगा, जहां पे कोई फौज नहीं आएगी, कोई मिलिट्री नहीं होगी, और ये रशिया के और यूरोप के दरमियान एक बफर जोन होगा। तमाम का तमाम यूक्रेन, यहां कोई फौज नहीं होगी, यहां पर ये बफर जोन होगा जो नेटो ममालिक हैं उनके दरमियान और रशिया के दरमियान। तो ये जो नक्शा है जो भी हम देख रहे थे, ये रशिया के जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, उन्होंने ये नक्शा आज दुनिया के सामने पेश कर दिया कि ये हमारा बफर जोन है। मैं 25th स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ।
बफर जोन टू कवर नियरली ऑल ऑफ यूक्रेन, तमाम यूक्रेन में बफर जोन होगा। अच्छा, अब इसमें जो है ये बात तो हो गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बात इन्होंने खुद की है या बात ये डिस्कस कर चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। प्रेसिडेंट पुतिन ये बात डिस्कस कर चुके हैं। कल रात जो है वो जब से जंग शुरू हुई है तो ये हर रोज ज्यादा तेजी आ रही है और पूरे यूक्रेन में जो है वो मिसाइल गिर रहे हैं आके। कोई 360-65 मिसाइल और ड्रोन्स गिरे हैं मुख्तलिफ इलाकों में जो यूक्रेन के इलाके हैं। अच्छा, अब उसमें जो फिर वही ज़राए के हवाले से बात आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ जो लोग उसमें वहाँ पे मारे गए हैं, क्योंकि कीव में बाकी जगहों में पूरे ऑल आउट वॉर है इस वक्त, पूरे यूक्रेन में बॉम्बिंग हो रही है और वो कह रहे हैं यूक्रेन पूरा का पूरा जो है वो, उसमें कोई शायद अमेरिकन या बाकी लोग जो वॉलंटियर पहुँचे हुए थे वो भी शायद अपनी जानों से गए हैं, वो अपने डिक्लेयर ही नहीं किया होता उनको, उन्होंने अपने आप को, वो भी शायद पहुँचे हुए हैं। तो बड़ा भरपूर अटैक जो है वो हुआ है। उसके ऊपर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो गुस्से में आए और उन्होंने ये फर्स्ट अगर हम देखें तो इन्होंने सोशल जो ट्रू सोशल है उसके ऊपर इन्होंने ये मैसेज दिया है कि मेरी हमेशा पुतिन से बड़ी अच्छी दोस्ती रहती थी, बट समथिंग हैज़ हैपेंड टू हिम, उसके साथ कुछ हो गया है, अगर हम ये मैसेज दिखा सकें, समथिंग हैज़ हैपेंड टू हिम, कुछ हो गया, ही हैज़ गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी, he is needlessly killing a lot of people and I'm not just talking about soldiers. मिसाइल्स ड्रोन्स गिर रहे हैं सिटीज़ पे, यूक्रेन पे, कोई रीज़न नहीं है। मैंने हमेशा ये बात की है कि he wants all of यूक्रेन। अब ये बात देखें, ये बात इनकी डिस्कस हो चुकी है, ये गुस्सा दिखा रहे हैं अपना, क्योंकि वो मेदवेदेव ने बात कर दी ना कि पूरा यूक्रेन होगा, तो ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, कब कहते रहे, ये कभी नहीं कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, नॉट जस्ट अ पीस ऑफ इट एंड मे बी दैट्स प्रूविंग टू बी राइट, इफ ही डज इट विल लीड टू डाउनफॉल ऑफ रशिया, ये रशिया के जवाल का सबब बनेगा यूक्रेन में अगर आगे वो। लाइकवाइज अब आगे इन्होंने ज़ेलेंस्की का कैसी तैसी फेरी है, वो कहते हैं ज़ेलेंस्की इज डूइंग हिज कंट्री नो फेवर्स बाय टॉकिंग द वे ही डज, एवरीथिंग आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से जो भी निकलता है ज़ेलेंस्की के वो मुसीबतें खड़ी करता है, उसको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। आई डोंट लाइक इट एंड इट बेटर स्टॉप, बोलना बंद करे, बात मुंह पे टेप लगा के बैठे। दिस इज अ वॉर दैट वुड नेवर हैव स्टार्टेड, आई वर अ प्रेसिडेंट, मैं सदर होता कभी जंग शुरू नहीं होती। दिस इज ज़ेलेंस्कीज, पुतिन्स एंड बाइडेन्स वॉर, नॉट ट्रम्प्स। हमारी जंग ये नहीं है, ये तीन लोगों की जंग है। I'm only helping to put out the big and ugly fires that have been started through gross incompetence and hatred. मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि इस जंग को खत्म करवाऊं, लेकिन जो पूरे यूक्रेन को पे कब्जे की बात हुई है वो तो एक तो रशिया ने कर दी। अब रशिया की तरफ से इस क्रेजी की जो बात इन्होंने की है, तो रशिया की तरफ से आया कि जज्बाती आदमी है, उन्हें बड़े प्यार मोहब्बत से क्रेमलिन की तरफ से आया कि जज्बाती आदमी है, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, बड़े पुतिन के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जज्बात में आके उन्होंने बात कह दी, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल यूक्रेन पूरा का पूरा जो है वो हमारा हिस्सा बनेगा। एक सवाल यहाँ नया खड़ा हो गया कि जो पैट्रियट मिसाइल्स थे, भाई देखें ना, ये 1.5 बिलियन का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम था जो डिफेंस सिस्टम है। तो पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है, तो वो डिफेंस सिस्टम जो है उसकी कुछ 7 या 10 बैटरीज तो ऑलरेडी यूक्रेन में थी, वो तो यूक्रेन को दे दी गई थी। और ये अगर हम सेकंड तरह देखें ना, पैट्रियट वेपन सिस्टम जो है ये 70 किलोमीटर रेंज तक और लेंथ, तो काफ़ी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन इशू ये है कि ये तो दी जा चुकी थी इनको, यूक्रेन को। अब यूक्रेन पे मिसाइल कैसे गिर रहे हैं? क्या उसमें ये जो पैट्रियट वेपन देखे ना, एक तो थर्ड वहाँ इसराइल में बर्बाद हो गया, अब एक जो है इनका पैट्रियट इधर हो गया, इसीलिए वो गोल्डन डोम वोम की उस पर बाद में बात करेंगे, वो नया कोई बना रहे हैं डिफेंस सिस्टम, क्योंकि वो उधर फारिग हो गया, ये इधर फारिग हो गया। आधी दुनिया को बेचा हुआ है इन्होंने पैट्रियट सिस्टम, जो ये कई अरब ममालिक को, यूरोपीय ममालिक को, पूरी दुनिया को इन्होंने फ़रोख्त किया हुआ है। वो अगर इसको क्रॉस कर गए हैं रशियंस, तो इसका मतलब है उधर जो है वो अंसारुल्लाह वाले क्रॉस कर गए और इसराइल पे उन्होंने मारे, तो उसे थर्ड भी बेकार हो गया और सारे उनके आयरन डोम भी बेकार हो गया और ये एरो भी बेकार हो गए। और अगर इधर ही क्रॉस कर गए मिसाइल से, उसका मतलब पैट्रियट या तो धमाके से उड़ा दिए गए हैं, या ये है कि बेकार हो गए हैं, या इन्होंने काम ठीक नहीं किया। तो कैसे पैट्रियट अगर मिसाइल्स थे वहाँ पे, तो ये एक नया वहाँ पे अब एक नई बहस छिड़ गई है।
जैसे S-400 के हवाले से इंडिया में छिड़ी हुई है, यहाँ तो राफेल के हवाले से भी छिड़ी हुई है, लेकिन ये है कि ये अब एक मसला ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन दो तीन चीज़ें प्रेसिडेंट पुतिन से जो मामला तय हुए ट्रंप के, वो ये बोलते रहेंगे, ज़बानी बात करेंगे, लेकिन ये है कि मिलिट्री एड नहीं देंगे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई मिलिट्री एड दी गई तो हम ये यूक्रेन को पूरे को बफर जोन बनाएंगे, वरना शायद हम ना बनाएं, यानी अभी उबहम है। तो मिलिट्री एड तो देने से रहे। फौजी एड में मैंने बात कल भी की थी कि जर्मनी से या पोलैंड से 2-2.5 लाख फौज मार्च करती हुई आ जाएगी यहाँ पर, और रशियंस के साथ और नॉर्थ कोरियंस के साथ लड़ेगी, इस वक्त सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है मजीद पैसा देंगे ज़ेलेंस्की को, हारे हुए घोड़े पे मजीद शर्तें लगाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब यह है कि अब वो ज़ेलेंस्की को तो बहुत सख्त बयान दिया उन्होंने, मुँह बंद करे, जब बोलता है तो इसके मुँह से मजीद मुसीबतें खड़ी होती हैं। जब वो चीख रहा है कि मेरे तो यूक्रेन का नक्शा आ गया, दूसरा मिसाइल गिर रहे हैं, फ़ौजें वापस आना शुरू हो गई हैं, वो रिट्रीट होनी शुरू हो गई है बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों फ़ौजों की। तो देखिए पूरा जो ये डायनामिक्स हैं यूरोप की और फिर दुनिया की, ये तब्दील होने जा रही हैं, पूरी दुनिया की, ठीक है। और ये अफ्रीको यूरेशिया एक पूरा एक नया यहाँ पे सेटअप या अरेंजमेंट या जो भी कहें, ये पूरे इस खित्ते में। अब उसके साथ जो है वो उन्होंने जो यूरोपीय यूनियन की जो सरबराह हैं उनसे इन्होंने बात की, प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अच्छा ये $1.5 बिलियन का एक पैट्रियट है, 1.5 बिलियन का। और ये जो है ये मज़ीद पैट्रियट मिसाइल जो हैं ये मांग रहे थे, लेकिन ये है कि उनको वो नहीं मिल सके।